तो ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। श्री मनवीर ने 1 अप्रैल 2016 को 4,50,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। 31 मार्च 2017 को उसकी स्थिति निम्न है। तो अंतिम अवस्था विवरण बनाना है यहाँ पर। और एक करेक्शन ये है कि यहाँ पर मदे जो हैं रोकड़ है, फिर उसके बाद प्राप्य विपत्र है, फिर उसके बाद संयंत्र है, फिर भूमि है, फिर भवन है। कुल मिला के 5 यहाँ पर दिए हुए हैं। और करेक्शन ये है कि जो अमाउंट है वो केवल 4 है। तो एक अमाउंट जो है वो मिस है और वह है संयंत्र का अमाउंट। हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे, सिर्फ संयंत्र का एक अमाउंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसको आपको सुधार कर लेना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम बुक। तो यहाँ पर ये आपका संयंत्र है और यहाँ पर अमाउंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट लिख देना है 48,000 फॉर प्लांट। तो ये करेक्शन है। ओके, ये संयंत्र का जो अमाउंट है ये 48,000 है। ये इतना करेक्शन आपको इस क्वेश्चन में करना है। इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे, बाद में जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें संयंत्र का अमाउंट लिख लेंगे, क्योंकि आइटम इधर लिखे हुए हैं 5 और अमाउंट दिया हुआ है ओनली 4 का। फिर आप देखेंगे इस तिथि को मनवीर ने अपने मित्र से 45,000 रुपए उधार लिए और घरेलू व्यय के लिए 8,000 रुपए प्रति मास के निकाले। तो पूरे ईयर का, पूरे साल का हम निकालेंगे, क्योंकि 8,000 रुपए ये प्रति मास का है, 1 महीने का है, तो 12 महीने का हम निकालेंगे और वो होगा हमारा आहरण। एवरीथिंग इज क्लियर। अतिरिक्त पूंजी यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि संयंत्र हमने 48,000 रुपए किया है। गुड, शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है स्टूडेंट, आप देखेंगे। और यहाँ पर हमें बनाना है लाभ हानि विवरण की गणना, पत्रक को बनाना है यहाँ पर। और उससे पहले हमको अंतिम अवस्था विवरण बनाना है। तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में 31 मार्च 2017 की स्थिति में हमको बनाना है। तो हम शुरू करेंगे। 16 हो गया है, इसको 17 कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले जो पहले नंबर का है वो रोकड़ लिखा हुआ है 99,000। तो हमें यहाँ पर संपत्तियों में लेना है 99,000। ओके, 99,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है प्राप्य विपत्र, तो 75,000 रुपए। तो हम यहाँ पर प्राप्य विपत्र लिख देंगे स्टूडेंट 75,000 रुपए। फिर अब हमारी बारी आई संयंत्र की। तो संयंत्र का अमाउंट हमने नोट कराया था आपको क्वेश्चन को शुरू करने से पूर्व। वो कितना था? वो था 48,000, 48,000 रुपए। ये करेक्शन था। फिर हम क्वेश्चन में अगर जाएं तो हम देखेंगे भूमि व भवन 1,80,000 रुपए। अब ये सीधा हो चुका है। देखेंगे यहाँ 1,80,000 रुपए भूमि भवन का अमाउंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट 1,80,000 रुपए भूमि व भवन। अंत में हमारा एक संपत्ति बच गया है, वो है फर्नीचर 50,000 रुपए। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे उसको 50,000 रुपए। तो सारे परिसंपत्तियों को हम लिख चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मनवीर जो उसका एक मित्र है, मनवीर से उसने उधार लिए। तो ये जो 45,000 रुपए है ये लेनदारी है, तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। मनवीर का एक मित्र है, उससे वो 45,000 रुपए उधार लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, लेनदार में उस 45,000 रुपए को हम यहाँ पर लिख लिया। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल हो गया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4,52,000 रुपए आ गया है। और 4,52,000 रुपए में 45,000 रुपए, मतलब 52,000 में 45,000 रुपए को हमें माइनस करना है। तो अगर हम 52 में 45 माइनस करेंगे तो 7,000 रुपए आएगा। तो 4,07,000 रुपए ये अंतिम पूंजी शेष, ये शेष है, ये बैलेंस है, जिसमें हमने प्राप्त कर लिया। अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट हमारे लाभ हानि विवरण की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ष के
अंत में पूंजी शेष। तो हमने अभी जो पूंजी की गणना की है वह है 4,07,000 रुपए ले लिया। फिर आहरण लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में आपको याद होगा 8,000 रुपए प्रति मास कहता है, तो हम यहाँ पर अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 8,000 रुपए प्रति मास का है तो 12 महीने का होगा 96,000 रुपए। हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देखिए 12 माह लिख लेंगे और 8,000 रुपए, अगर 8 को 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 96,000 रुपए। ये आहरण की राशि होगी। जो पूंजी रहती है उसमें आहरण को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 4,07,000 रुपए में 96,000 रुपए जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 5,03,000 रुपए। अब वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी हमारे पास 0 है, तो हम उसको कोई राशि नहीं घटा रहे हैं, 0 ही घटा दे रहे हैं, तो ये आएगा 5,03,000 ही। अब हम देखेंगे वर्ष के प्रारंभ में पूंजी शेष। अब क्वेश्चन में लाइन में दी हुई है, आप देखेंगे 4,50,000 रुपए ये 1 अप्रैल 2016 को लगाई थी, जो बढ़ 4,07,000 रुपए हो गई है। 4,50,000 रुपए और उसको करेंगे घटाओ, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 4,50,000 रुपए, माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 53,000 रुपए। ये चूंकि पॉजिटिव है तो 53,000 रुपए ये वर्ष का लाभ होगा, जो बुक के आंसर से मैच कर रहा है। और ये जो 48,000 रुपए है, ये इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि संयंत्र 48,000 रुपए, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है और 48,000 रुपए गायब है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ डन स्टूडेंट। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो हम गणना कर रहे हैं ये 31 मार्च 2017 का है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम इसे 17 कर देते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये हो गया डन। मैं शेयर कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 SCRT, ओके मैं शेयर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख पा रहे होंगे। श्रीमती अनु ने 1 अक्टूबर 2016 को 4 लाख रुपए के पूंजी से व्यापार आरंभ किया। अपने मित्र से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। अब ये जो मित्र से लिया ये उसका लेनदार हो जाएगा। 10% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान हुआ है। व्यापार के लिए लिया गया और 1 लाख रुपए का ऋण और 10% की दर से उस पर ब्याज का भुगतान हुआ है। ये भी एक खर्च है, व्यय है। और 75,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई, तो यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी दी हुई है। समस्या कहां पर है, यहाँ पर देखेंगे 31 मार्च 2017 की स्थिति में, तो आप अगर यहाँ पर समय को गिनेंगे, टाइम पीरियड को गिनेंगे, तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर माने अक्टूबर पूरा, 6 महीने का ही ये टाइम पीरियड है। 1 अक्टूबर को उसने पूंजी लगाई और 31 मार्च 2017 की स्थिति में यहाँ पर बैलेंसेस गिवन है, मतलब टोटल जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने का है। ये इसमें यूनिक है, और यूनिक है कि ये जो 10% का ब्याज है ये भी है, जो और क्वेश्चंस में नहीं है, इसीलिए इसका चुनाव किया है। देखेंगे आप 10% जो ब्याज है ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में या दूसरे क्वेश्चंस में नहीं था। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आइए शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले बनाना है स्टूडेंट अवस्था विवरण। अवस्था विवरण को हम बनाएंगे 31 मार्च 2017 का। 31 मार्च 2017 का हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं जो मित्र से ऋण लिया है उसी को हम ले लेते, डेट को हम करेक्शन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 1 लाख रुपए का ऋण। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखेंगे लेनदार की राशि लिखी हुई है 3 लाख रुपए, तो यहाँ पर हम लेनदार में लिख लेंगे 3 लाख रुपए। यहाँ पर 3 ही तो संपत्ति है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देनदार कितना लिखा हुआ है, देनदार, तो 3,50,000 रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। रोकड़ देखिए आप, यहाँ पर रोकड़ की राशि लिखी हुई है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रोकड़ को लिख लिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 4,70,000 रुपए स्टॉक लिख लेंगे हम, और देनदार जिसको हमने देखा था 3,50,000 में, तो यहाँ पर 3,50,000 का हम यहाँ लिख लेंगे 3,50,000 रुपए। ओके। अब इस तरह से हम देखेंगे जो है संपत्तियों का टोटल यहाँ पर आ रहा है 11,20,000 रुपए, और उसमें 11,20,000 में 4 लाख रुपए का टोटल दायित्व है। तो 11,20,000 में से हम 4 लाख रुपए माइनस करेंगे तो आएगा 7,20,000 रुपए का अंतिम पूंजी शेष। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं, लाभ हानि का गणना करने के लिए विवरण बनाएंगे। जो हमारा अंतिम पूंजी शेष है उसी से शुरू करना है। फिर बारी आई आहरण की। आहरण में भी हमने देखा यहाँ पर
कि प्रति मास यहाँ दिया हुआ है 8,000 रुपए, पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अब 8,000 रुपये प्रति मास है और मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का जो टोटल टाइम पीरियड है वो है सिर्फ 6 महीना। तो हम 6 महीना स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 48,000 रुपए। आप देखेंगे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 6 महीने का, 8,000 1 महीने का, तो 6 महीने का 48,000 रुपए। तो 48,000 रुपए हम 7,20,000 जो हम उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। फिर वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी, यह भी इस क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर देखेंगे आप 75,000 रुपए, यहाँ पर 75,000 रुपए हम यहाँ पर ले लिए वर्ष के दौरान पूंजी, अतिरिक्त पूंजी। इसको हमने करना है माइनस, तो 6,93,000 रुपए ये आ जाएगा। 6,93,000 रुपए ये अतिरिक्त पूंजी घटने के बाद। अब हम दिखाएंगे कि वर्ष के प्रारंभ में कितनी पूंजी लगाया था। यहाँ पर देखेंगे 4 लाख रुपए उसने पूंजी लगाई थी और 4 लाख रुपए यही उसका आरंभिक पूंजी है या प्रारंभिक पूंजी है। तो इसे हम यहाँ पर कर देंगे और माइनस 4 लाख रुपए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। देखिए तो 6,93,000 में 4 लाख को माइनस करने पर 2,93,000 रुपए आ गया। अब उसमें ये जो ब्याज का भुगतान हुआ है ये इसमें यूनिक है, इसी में इस क्वेश्चन में इसको सीखना है। यहाँ पर देखेंगे 10% की दर से ब्याज का भुगतान हुआ है। तो 1 लाख का 10% अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए आएगा पूरे साल का, जबकि इसका जो समय काल है वो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का केवल 6 महीना है। तो 10,000 यदि पूरे वर्ष का है तो 6 महीने का होगा इसका आधा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा इसका 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए ये व्यय है, तो इसको भी कर देना है माइनस। तो इस प्रकार से जो हमारा लाभ आ रहा है वो आ रहा है 2,88,000 रुपए की राशि यहाँ पर आएगी, जो बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, पर ये सही है। तो ये जो समायोजन है, ये समायोजन आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो समायोजन है इसको आप यहाँ पर रोकड़ का भुगतान हुआ तो ये इस रोकड़ से इस 3 लाख रुपए का जो राशि दिखा हुआ है इसमें आप 5,000 रुपए माइनस करके भी शो कर सकते हैं। पहले ये मैं डेट का करेक्शन कर लेता हूं आपको। डेट जो है वो 31 मार्च 2017 का है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें अलग से और कैसे शो कर सकते हैं। ये डेट का हो गया, यहाँ पर डेट का हट गया है। अब हम डेट का करेक्शन हो गया है। अब हम मैं बता रहा हूं कि ये जो आप 5,000 रुपए यहाँ दिख रहे हैं लाभान्य विवरण में, तो अंतिम अवस्था विवरण में हम समायोजन को ले सकते हैं, समायोजन को लेते ही हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 लाख की जगह पर हमको दिखाना है 5,000 का भुगतान हो गया, तो ये हो जाएगा 2,95,000 रुपए। ₹2,95,000 रुपए। तो हमारा जो अंतिम पूंजी शेष है वो बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा, 5,000 रुपए हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7,15,000 रुपए। यहाँ पर ये जो समायोजन हम अंत में घटा रहे हैं इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका टोटल। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो समायोजन दिया हुआ है ब्याज का भुगतान किया गया, इसलिए हमने वहां पर रोकड़ से, चूंकि भुगतान होगा तो रोकड़ कम हो जाएगा, तो 3 लाख से 5,000 रुपए की राशि को हमने माइनस कर दिया। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि 3 लाख रुपए आप टोटल लीजिए और समायोजन की मदों को यहाँ पर अतिरिक्त मदों में दिखाएं। तो यहाँ पर अतिरिक्त मद देखिए गायब हो गया है। तो ये क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे और चाहें तो आप पहले वाले उसमें भी बना सकते हैं। मैं दोनों ही शेयर कर देता हूँ। रखें इसका क्वेश्चन नंबर 6 SCRT। समायोजन को अंतिम अवस्था विवरण में ले सकते हैं, ह्रास या अर्जित, उपार्जित, बकाया, ये सारी चीजों को हम समायोजन में अंतिम अवस्था विवरण में ले सकते हैं। हाँ, अब ये ठीक स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि अब नेक्स्ट में कैसे करना है। अगर पुराना स्टाइल है तो क्या करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त मदे को हम 5,000 अलग से दिखा रहे हैं और यहाँ पर हमको रोकड़ में 3 लाख रुपए दिखाना है। तो ये थोड़ा सा उसमें बदल गया है, बाकी है वही सेम 288 पर ही हम उत्तर को कर रहे हैं। इसको भी आप ले लेंगे, बेटर होगा। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, आप इसको ले सकते हैं।